सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आज हम सब बातें करेंगे। बात करना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें। शायद आप सबके मन में यही प्रश्न होता है और हमारे मन में भी यही प्रश्न रहता है कि ऐसा क्या कर लें जो बाबा हमारे बहुत ही करीब आ जाएं, बाबा का आशीर्वाद हम सबको मिल जाए। जो कि हम लोग रात दिन सुबह शाम कुछ ना कुछ बाबा को पूजा पाठ, बाबा का भोग करते ही रहते हैं। आप सब भी करते रहते हैं। तो आज आप सबसे बात ये करना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक बार पूजा पाठ कम भी करें, लेकिन इन चीज़ों को कर लें तो शायद बाबा का पूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को ज़रूर मिल जाता है। तो शुरुआत करते हैं। जब हम लोग पूजा करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ मांगते हैं। और बाबा से तो कुछ लोग इसी वजह से जुड़ते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। अक्सर यही होता है। आप अगर कभी भी कोई वीडियो भी देख रहे होंगे या कुछ जानकारी भी ले रहे होंगे, तो कोई वो जानकारी नहीं लेंगे कि हम बाबा के बहुत करीब मतलब हम लोगों को बाबा का प्यार कैसे मिले। ये कम सुनेंगे, लेकिन इधर ज़रूर चले जाएंगे कि हमें कौन सी पूजा करने से हमें क्या चीज़, ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी, कौन सा उपाय कर लें। उपाय करेंगे। हम ये कर रहे हैं, बाबा ये मेरी चीज़ पूरी हो जाए। हमेशा हम अक्सर और सभी ऐसे ही जुड़ते हैं बाबा करीब, यहीं से चले जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है कि हम लोग किसी लालच के कारण हम बाबा से जुड़ते हैं। लालच क्या होता है? बाबा हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, बाबा हम ये व्रत करेंगे, आपका हम इतने दिन व्रत करेंगे, बाबा ये हमारे ये काम पूरा कर दो, बाबा हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे, ये काम मेरा पूरा कर दो। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, हम स्वार्थ के वश में जुड़े हुए हैं बाबा से। ऐसा नहीं कि बाबा हम सबका काम पूर्ण नहीं करते, बाबा हम स्वार्थ के वश भी जुड़े होते हैं और बाबा वो कार्य पूरा कर देते हैं। कभी नहीं ऐसा नहीं होता है कि बाबा वो काम हमारा नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सच्ची भक्ति, हमारा प्यार जब तक इष्ट के प्रति सच्चा नहीं होता है, भले ही आपका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आप अगर चाहोगे कि हम बाबा के बहुत करीब पहुंच जाए, तो वो पीछे कुछ कमी रह जाएगी। शुरुआत होती है इसी चीज़ से कि हम प्यार करते हैं, मांगते हैं बाबा से, मांगने से जुड़ते हैं। एक होती है हमारी इच्छा, एक होता है स्वार्थ। हमारी इच्छा होती है कि हाँ बाबा ये पूरा हो जाए, वो बात अच्छी है क्योंकि हम बाबा से इसी तरीके से जुड़ते हैं। लेकिन जहाँ पर स्वार्थ जुड़ जाता है कि बाबा आप हमें ये दे दो, तब हम ये पूजा करेंगे, हम स्पेशल ये चीज़ करेंगे। हम लोग करते भी हैं, आप सब भी करते हैं, लेकिन इसके बाद अगर वो चीज़ नहीं हुई, क्योंकि वही होता वही है जो आपके लिए सही होता है, और जब आपका वो चीज़ नहीं हो पाई, आप वो पीछे हट गए, आप पीछे चले गए और दूसरे उपायों में पढ़ने लगे। धीरे धीरे मतलब आपका मन हटने लगे, लेकिन बाबा आपको नहीं छोड़ते, फिर से आपको बाबा पकड़ेंगे। तो जब तक आपकी निस्वार्थ भक्ति नहीं जागेगी, वो आप चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम बाबा को पाना चाहते हैं, लेकिन बीच में हमारी रुकावटें आ रही होती हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि हम निस्वार्थ भाव से बाबा के चरणों में समर्पित हो। जो आप मांग नहीं रहे हो वो भी मिलेगा, क्योंकि भले ही हम मांगे ना, हमारी हर एक ज़रूरत बाबा समझते हैं। आप भले ही बाबा से मत बोलो कि बाबा हमें ये दो, ये ना दो, ऐसा है बाबा, ऐसा है, लेकिन बाबा हमेशा हर पल हर एक के साथ रहते हैं। कभी नहीं ऐसा बाबा हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। और एक चीज़ और कुछ लोगों से कहना चाहते हैं, शायद किसी को बुरा ना लगे, लेकिन जब जहाँ पर जागती है, हम किसी भी धर्म में जाएं, बाबा को मानते हैं हम लोग, कहीं भी जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए कि हम इनको मानते हैं, इनकी पूजा करना चाहते हैं, इनकी नहीं करना चाहते, क्योंकि बाबा ने कहा है सबका मालिक एक है। जो कुछ जो कहते हैं उनको कहने दो, क्योंकि हमने देखा है कि
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज हम कह रहे हैं और शायद किसी को बुरा ना लगे, कि जितने भी हमने बहुत से कृष्ण भक्त ऐसे देखे हैं, और हमारे यहाँ खुद कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल और कान्हा जी ने ये नहीं बोला है कि किसी भगवान की अवहेलना करो। तो आप सबसे, हम सब साईं भक्त हैं, कहीं भी जाएं श्रद्धा और भाव से बाबा के भक्त हैं। हम सब एक हैं, और बाबा ये नहीं कहते हैं कि कहीं भी जाओ तो आप ये मत बोलो कि नहीं हम बाबा की पूजा करते हैं, हम इनकी नहीं करते। नहीं, सबका मालिक एक है। हम हर एक जीव में, हर एक मूर्ति में, हर एक भगवान में, हर एक सांस में सब एक ही समझते हैं और अपने इष्ट को ही जानते हैं। तो बस ये भाव लाना है कि हम भेदभाव ना लाएं। हमारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ना ही होना चाहिए कि हमारे घर में अगर भगवान है तो उनको अलग अलग रूप में देखें कि हमें इनको अलग करना है, इनको अलग पूजा करनी है, इनकी ऐसी करनी है, उनको ऐसी। बाबा ने जब कहा है सबका मालिक एक है, और हम जब बाबा से पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो हम सबको भी, बहुत साईं भक्तों ने भी देखा होगा कि भले ही हमारे घर में भगवान अलग है, लेकिन हम जिस भाव से हम उनको पूजते हैं, हम सब एक ही दिखते हैं। ऐसा लगता है सब इन्हीं में ही समाहित है। अगर हम माँ की पूजा कर रहे हैं तो हमें उनमें बाबा ही दिखते हैं। कान्हा जी में भी हमें बाबा दिखेंगे, बाबा में हमें कान्हा जी दिखेंगे। मेरे यहाँ कुछ ऐसी लीलाएं भी ऐसी बाबा ने करते रहते हैं, और कान्हा जी भी ऐसी करते हैं कि कहते हैं ना, सब में एक ही शक्ति समाहित है, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में आने लगी तो ये समझ लेना कि बाबा का पूर्ण आशीर्वाद, भले ही हम बार बार बोल रहे हैं, आपको कोई स्पेशल पूजा या मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको वो सब कुछ आपके पास होगा। अगर इन चीज़ों पे आप गौर करेंगे, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ने लगेंगे, और जब इष्ट के प्रति ऐसी भक्ति आ जाए कि आप अपने भगवान के सामने, अपने साईं के सामने अगर कोई भी मूर्ति या फ़ोटो देखें और आपके आंसू छलक पड़े, प्यार उमड़ पड़े कि नहीं, ये हमारे बाबा सामने खड़े हैं, या हम कहीं भी जा रहे हैं और हमें मूर्ति भी दिख गई या कहीं भी फ़ोटो दिख गई, तो ये मस्त वो दिमाग में ना आए कि नहीं ये तो फ़ोटो है। जहाँ भी बाबा दर्शन देते हैं, हम सबको उस समय यही सोचना चाहिए कि हमारे बाबा ने स्वयं साक्षात दर्शन दिए। और अक्सर होता है, जो साईं भक्त हम सब होते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं और उस समय आँख से आंसू छलक पड़ते हैं। वहाँ से हमारी सच्ची भक्ति का एहसास होने लगता है। हम भले ही समझे ना समझे, लेकिन एहसास वहीं से शुरू होता है, जब हम पूर्ण समर्पण होकर के, पूर्ण समर्पित होकर के बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं और हमारे भाव बाबा के प्रति जाग उठते हैं, हमारे आंसू रुकते नहीं हैं। और एक चीज़ और है कि अगर हम लोग पूर्ण समर्पण करते हैं, इसके बाद कहीं भी जाएं और कोई भी जीव जंतु भी दिख जाए, हर एक रूप में हमारे साईं का ही वास देखें। कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमको लगे नहीं हमारे बाबा हमारे साथ हर पल हैं। हमें अकेला होना का एहसास ही ना हो कि हम अकेले हैं। हर एक सांस में साईं नाम हो, हर एक जगह बैठे किसी को दुखी ना देख पाएँ, कहीं भी बैठें वहाँ भी बाबा का ही नाम स्मरण चलता रहे, हमारे मन में साईं नाम जाप चल रहे। ज़रूरी नहीं कि साईं नाम हर एक सांस में हमारे इष्ट का ध्यान हो। और ऐसा नहीं, बाबा ने कहा कि तुम मेरी ही पूजा करो और कोई भगवान की मत करो। बाबा ने कहा सच्चाई के रास्ता पर चलो। सबसे बड़ी चीज़ कही है बाबा ने, सत्य की राह पे जिसने भी चला है, अगर आप जरा सी भी आप झूठ की तरफ बढ़ रहे हैं, बाबा उस जगह से थोड़ा पीछे हटते हैं, लेकिन जाने नहीं देंगे, आपको पकड़ के खींच लेंगे, गलत करने नहीं देंगे। आप किसी के साथ बैठ के बुराई कर रहे हो, आपको एहसास दिलाएंगे कि आप गलत कर रहे हो, आपको पकड़ के खींच लेंगे। लेकिन इन 4 बातों से हम अपने भगवान की ओर बहुत करीब बढ़ने लगते हैं, अपने बाबा की ओर बहुत करीब बढ़ने लगते हैं। अगर ये सब चीज़ें अपने जीवन में उतार ली, और बाबा का आशीर्वाद बहुत मिलने लगता है। हम हर एक पल, हर एक सांस में अपने साईं का स्मरण करते हैं, लेकिन स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम कहीं भी जाएं, हम एक ही हैं। सबका मालिक बाबा ने कहा एक है, तो हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक जीव में हमें
साईं दिखने चाहिए, हर एक जीव से प्यार करना चाहिए और है हमें सत्य की राह पे चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है। कोई कुछ भी कहता है कहने दो, हमारी ज़बान पे साईं हैं, हमारी ज़बान मीठी होनी चाहिए, सबके लिए दुआएं निकलनी चाहिए। कोई कुछ कहता है कहने देना चाहिए, हमारे बाबा बैठे हैं, बाबा सब संभाल लेंगे। बस इतने भाव से अगर बाबा में पूर्ण समर्पण कर देंगे ना, देखना जीवन कैसे बदलता है और बाबा का प्यार बहुत बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप मांगेंगे भी नहीं फिर भी मिलेगा। निस्वार्थ भक्ति जगाइए, निस्वार्थ भाव से बाबा के चरणों में लगिए, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सब कुछ देवा देते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें सिर्फ बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पित होना है निस्वार्थ भक्ति से। बहुत से भक्त होते हैं जो मांगने के लिए जुड़ते हैं लेकिन निस्वार्थ भक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो आज इतना ही कहना था। बाबा से मांगना है तो भक्ति मांगो, बाबा का प्यार मांगो और सच्चाई के रास्ते पे चलो। अपने अंदर वो भक्ति बाबा से बोलो कि दे दें कि हम आपको देखते ही हमारी आंखें बरसे प्यार में और हम तड़प उठे। बस आज इतना ही। आप सबसे जब बात करने का दिल करता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अपने मन के भाव आप सबके साथ शेयर करें, बस ये वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके प्रश्नों के, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं उन्हीं से कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। तो आज आप सबसे यही बातें शेयर करी। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।